सो वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बायो मालिक्यूल्स। ठीक है, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है एंड इन CBSE आर यूपी बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बायोमालिक्यूल्स में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका लेक्चर कौन सा है? फर्स्ट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? सबसे पहले मेजर कंपोनेंट फूड तो होते ही होते हैं। दूसरा है इसका एक माइक्रो पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो पॉलीमर होते हैं। माइक्रो पॉलीमर मतलब बहुत सारी छोटी यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स अगर बहुत सारी मिल जाएं आपस में तो क्या बनाएंगी? सेवरल स्मॉल यूनिट कह सकते हो। सेवरल स्मॉल यूनिट अगर मिल के क्या बनाती हैं? लार्ज यूनिट का निर्माण करती हैं और इसको बोलते हैं माइक्रो पॉलीमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर ग्लूकोज इज द सिंपल मॉलिक्यूल, अगर इस तरह से बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते हैं, डॉट होल एन मान लेते हैं, तो ये बनाता है बेटा सेलुलोज। क्या बनाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? एक माइक्रो पॉलीमर है। ठीक है, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इट इज़ द पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर आपने एग्जाम में ये लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी मीन्स क्या है? देर आर सेवरल OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप along with एल्डिहाइड मतलब CHO हो जाएगा, आर CO। दो ग्रुप होते हैं, एक है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, कार्बन के साथ अगर एक ऑक्सीजन है तो आपका इस तरह से बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, और इससे ये जो मैंने डैश कर दिया है, इससे क्या जुड़ी होंगी? बहुत सारे कार्बन, और उससे देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ OH ग्रुप। बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, तब हम इसको बोल देते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे कार्बन ग्लूकोज ले लो तो ग्लूकोज को ऊपर देखोगे CHO लगा होता है। ठीक है, फिर कार्बन इस तरह से आपका 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे आपका CH2OH लगा होता है और बहुत सारे इस तरह से आपके OH लगे होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके क्या होते हैं? OH लगे होते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे तो पॉलीहाइड्रॉक्सी मीन्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ OH, दिस इज द OH। हाइड्रॉक्सी कीटोन्स मतलब क्या है? एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड ये हो गया। अगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन पे CO ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है। तो आप देखोगे इसमें कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या है? इसके मेजर कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है? इसके मेजर कंपोनेंट है। ठीक है ना, तो आपके मेजर कंपोनेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गए। और ये आपका डिफिनीशन जो है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मतलब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ OH along with CHO और CO ग्रुप, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। तो एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हाइड्रोलिसिस करोगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ये बेटा होते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगो एंड पॉली। 3 टाइप के होते हैं। मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना, तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, बेसिस ऑफ टेस्ट, तो ये आपके होते हैं 2 टाइप के, सुगर्स एंड नॉन सुगर्स। कैसे होते हैं? सुगर्स, और दूसरा है आपका नॉन सुगर। ठीक है, तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन के बेसिस पे ये आपके रिड्यूसिंग। ठीक है, तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, ये रिड्यूसिंग हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं। रिड्यूसिंग हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। जो सबसे छोटी यूनिट होती है उनको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जैसे आपका फ्रक्टोज हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया।
गैलेक्टोज हो गया। ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं। तो मोनो मीन्स होता है एक, सैकेराइड मतलब अगर शुगर का एक यूनिट हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। अब बात आती है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं बेटा, सुक्रोज, लैक्टोज और मिल्क शुगर, ये कैसे हैं, ओलिगोसैकेराइड। कैसे हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और मिल्क शुगर, ठीक है। ये कैसे हम किस में रखेंगे, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, एक ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। सुक्रोज में बेटा क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अगर ये दोनों यूनिट एक दूसरे से जुड़ जाएं तो ये सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब एक डाइसैकेराइड बना लेते हैं। अगर लैक्टोज की बात करोगे तो क्या होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या बनाएंगे, लैक्टोज बना लेते हैं, मिल्क शुगर, इसी तरह से मिल्क शुगर होता है। अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड में जैसे आपका आता है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है। स्टार्च क्या होता है और सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज में आपने देखा होगा बहुत सारे शुगर, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मतलब थाउजेंड्स और मोर देन थाउजेंड्स जुड़े होते हैं और सेलुलोज बनाते हैं, इसी तरह से स्टार्च बनता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, मतलब बहुत सारी अगर हैं तो पॉलीसैकेराइड। शुगर में आपका कौन सा आता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, शुगर्स होती हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज द शुगर। नॉन शुगर में अगर देखेंगे तो स्टार्च, सेलुलोज, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, स्टार्च और सेलुलोज अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो कोई टेस्ट नहीं होता, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टेस्ट होता है, इसलिए इसको शुगर बोल दिए। नॉन शुगर मीन्स देयर इज नो एनी टेस्ट इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन शुगर, ठीक है। दूसरा है आपका रिड्यूसिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में क्या है, ऑल मोनो एंड डाइसैकेराइड, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, शुगर हो गई और नॉन शुगर हो गई। शुगर मीन जिसमें टेस्ट होगा ग्लूकोज फ्रक्टोज, नॉन शुगर जिसमें टेस्ट नहीं होगा उसको हम नॉन शुगर बोलते हैं, स्टार्च और सेलुलोज इसके एग्जांपल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन दो टाइप का रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में एक्सेप्शन है कि आपका कौन सा, सुक्रोज, ये एक इसमें एक्सेप्शन है, मतलब सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, और जितनी भी सारी आपकी मोनो एज वेल एज डाइसैकेराइड है सारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, मोनो एंड डाइसैकेराइड, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया। नॉन रिड्यूसिंग की बात करते हैं तो सुक्रोज आता है, ये कैसी है, आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं शुगर्स के फिजिकल नेचर पे। शुगर्स कहते हैं शुगर्स आर कलरलेस, कैसे होते हैं, कोई कलर नहीं होगा, एंड क्रिस्टलाइन, इनका जो फिजिकल नेचर होता है क्रिस्टलाइन होता है, मतलब क्रिस्टल टाइप का दिखेगा, एंड इट इज़ द वाटर सॉल्युबल होंगे, मतलब ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे। सॉलिड कार्बोहाइड्रेट, सॉलिड नेचर होगा, सॉलिड कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है ना। एंड हुज टेस्ट इज स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट एंड एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मल्टोज, ठीक है। एग्जाम्पल को ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मल्टोज, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और उसका फिजिकल नेचर, ठीक है। एक आपने मॉलिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका फाइनल एग्जाम में आ सकता है, मॉलिस टेस्ट, ठीक है। तो मॉलिस टेस्ट क्यों किया जाता है, हम कोई भी आपको कंपाउंड लैब में दिए जाएं तो आपको अगर वहाँ पे टीचर बोले कि इसमें आप मॉलिस टेस्ट करके आप बताइए कि कौन सा शुगर है कौन सा शुगर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको सैंपल दिया जाएगा, उस सैंपल का आपको कितना लेना है, 2 ml आपको ले लेना है टेस्ट ट्यूब में, और 2 ml इसमें क्या ऐड करना है, मॉलिस रीजेंट, 2 ml इसमें ऐड करना है, 2 ml इसमें मॉलिस रीजेंट ऐड करना है, मॉलिस रीजेंट बेटा ऐड करना है इसमें, ठीक है, मॉलिस रीजेंट ऐड करना है। और ये मॉलिस रीजेंट जो होता है 10% सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थाल होता है, 10% सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थाल होगा, अल्फा नेप्थॉल होगा, और इन एथाइल एल्कोहल, इन अल्फा नेप्शन है किसमें अल्फा नेप्थाल बना, इन इथाइल एल्कोहल जो कि ETOH फार्मूला होता है, C2H5OH। एंड इसमें क्या आपको डालना है, थोड़ा आपको H2SO4 डालना है। देयर आर 2 टाइप ऑफ H2SO4, डायलूट एंड कंसनट्रेट, इसमें आपको डायलूट H2SO4 ऐड करना है और टेस्ट ट्यूब के किनारे से ऐड करना है, टेस्ट ट्यूब के टच करके आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है।
along the wall ऑफ टेस्ट ट्यूब के along the wall ऐड करना है, डायरेक्टली नहीं ऐड करना है। टाइम के बाद जब रिएक्शन होगा मीन्स ये सब रिएक्ट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका बनेगा रेड और ब्राउन कलर। रेड और ब्राउन कलर is formed between two substances, ठीक है ना, टू सब्सटेंसेस। फिश बिकम वायलेट आफ्टर, ये दोनों कलर आपके कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाएंगे और किस तरह के हो जाएंगे, वायलेट हो जाएंगे। विच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये डिटेक्ट करेंगे कि आपके सैंपल में क्या है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो मॉलिश टेस्ट बेसिकली आपको कुछ लैब में जाओगे, सैंपल आपको मिलेगा, ठीक है, आपको बस पहचानना है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। तो लास्ट में जो आपको मिलेगा वो वायलेट मिलेगा, और इसमें हम 2 ml मॉलिश रीजेंट डालते हैं। मॉलिश रीजेंट का जो फार्मूला है नेप्थालीन एथेनॉल, और कितना 10% सोल्यूशन है, ठीक है। और इसका एस्टोसपोर के साथ रिएक्शन होगा, और टेस्ट ट्यूब में हम जब डालेंगे इस मॉलिश रीजेंट को, टेस्ट ट्यूब के हम किनारे से डालेंगे, इस तरह से डालोगे, इसके टच होते हुए नीचे नीचे वो आएगा, और कुछ टाइम के बाद रेड और ब्राउन कलर इसमें बनेगा, और वो क्या हो जाएगा, वायलेट इन कलर चेंज हो जाएगा, और ये डिटेक्ट करेगा कि यू हैव इन योर टेस्ट ट्यूब क्या रखा होगा, उसमें क्या प्रेजेंस होगा, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द मॉलिश टेस्ट, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, and this is the classification of carbohydrate, and it is the physical nature of carbohydrate, and it is the taste, how you can taste in lab if anyone और कोई भी आपको 2 कंपाउंड देता है, एक में कार्बोहाइड्रेट है, एक में नॉन कार्बोहाइड्रेट है, तो हाउ यू कैन डिटेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए आप मॉलिश टेस्ट करोगे, कैसे टेस्ट करोगे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें, नेक्स्ट लेक्चर, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, I will meet in the second lecture by taking new parts of this carbohydrates. Okay, so thankful for all for watching this video, and if you are new on this channel, please like.